एक दिन शाम में हमारे दोस्त बंदर चट्टू और गोरैया इत्ती एक साथ लोमड़ी की शादी में शामिल होने जा रहे थे। मित्र, क्या हम पहुँचते पहुँचते कार्यक्रम खत्म हो जाएगा क्या? अरे इत्ती, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? ऐसी बात नहीं है चट्टू, ऐसा सुनने में आया है कि पास ही के गांव से लोमड़ी के शादी के लिए कई तरह के फल और कई तरह की दाल आई हुई है। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। सुना है मोरनी दीदी का नाच भी है। क्या सच में? ऐसे कार्यक्रम तो बहुत ही सुंदर होंगे। लोमड़ी भैया ने ये भी बताया कि कोयल दीदी का गाने का कार्यक्रम भी होने वाला है। ये सब सुन के तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। चलो जल्दी चलते हैं। जब दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे तभी गोरैया इत्ती को कुछ नजर आया। मित्र मित्र मित्र, वहाँ तो देखो, वो शायद चीकू ही है ना? हाँ हाँ, वही है। उसने देखा तो फंस जाएंगे। चलो जल्दी चलते हैं। हाँ, वो कहाँ गया होगा? एक बार बस मेरे हाथ लग जाए, फिर देखता हूँ। अरे बंदर भाई, जरा यहाँ तो आना। क्या तुम यहाँ आ सकते हो? मुझे कुछ पूछना है। मैं चिक्कू तुम्हें बुला रहा हूँ। ओह, चिक्कू ने देख ही लिया। अब हम क्या करें चट्टू? पता नहीं, जाकर देखते हैं, नहीं तो वो हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। हाँ, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। वो चींटी आखिर गई कहाँ? क्यों बुलाया चिक्कू? हाँ, वो शायद तुम कहीं जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? हम वो लोमड़ी भैया की शादी में जा रहे हैं। अरे सच क्यों बता दिया? ऐसा नहीं चिक्कू, मैंने गलत बोला। हम वो डॉक्टर मेंढक की शादी में जा रहे हैं। शायद चिड़िया रानी को पता नहीं है कि मैं कितना बुद्धिमान और शक्तिशाली हूँ। ऐसी बात नहीं है चिक्कू, मैं सच में सच बोल रही हूँ। तुम्हें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं भी आता हूँ। चलो चलते हैं। ऐसे कैसे? पहले अपने पिताजी को पूछ कर तो आओ। वो तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ। चलो चलते हैं। मैं फिलहाल जा रहा हूँ, पर मैं वापस जरूर आऊँगा। अगर तब मुझे तुम दिखते हो तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे चिक्कू, किससे बात कर रहे हो तुम? हाँ, वो एक छोटी चींटी से। चींटी? उस छोटी चींटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हाँ, वो मैं यहाँ बस खड़ा होकर आने जाने वाले लोगों पर पत्थर फेंक रहा था। तभी एक चींटी ने मुझे जोर से काटा। मुझे बहुत गुस्सा आया। तो अब तुम क्या करने वाले हो? अभी मुझे उसे खोज कर बहुत दूर फेंकना है, पर वो मुझसे डर कर यहाँ कहीं छुप गया है। कुछ मत बोलो। हाँ जरूर जरूर, चलो चलते हैं। इस छोटी सी चींटी ने चट्टू बंदर और गोरैया इत्ती को चिक्कू के साथ जाते हुए देखा। हाँ, अब मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। हाँ, हमें पता है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें किसने बताया? तुमने ही तो हमें बताया ना चिक्कू, अभी अभी। पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हो। अभी दिखाता हूँ। कोई जरूरत नहीं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर मैं कुछ कहता हूँ तो तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए, नहीं तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। क्या तुमने मेरी ताकत देखी चिड़िया रानी? हाँ, देखा देखा, भयंकर है। और भी है।
अब बाद में करते हैं चिक्कू। हमें बहुत टाइम हो चुका है चट्टू। शायद हमारे वहाँ पहुँचने से पहले सब खत्म हो जाएगा। बचे हुए रास्ते के बारे में सोचकर डर जाता हूँ। वो क्यों? इस वक्त चीता भैया घूमता रहता है। उसे घूमने की क्या जरूरत? वो एक जगह बैठ सकता है ना। चिक्कू, तुम छोटे हो, तुम्हें इस बारे में पता नहीं। आने दो उसे, मैं तो उसे अपनी ताकत दिखाऊंगा। मैं क्या कोई फुटबॉल हूँ जो कोई भी आने जाने वाला मुझे लात मार के निकल जाए? ठीक है, अब मैं तालाब में गिर ही गया हूँ, चलो अब नहा ही लेता हूँ। आने दो उसे, ना मैं किसी चूहे से डरता हूँ ना तेंदुए से। उस समय एक पेड़ के पीछे से एक तेंदुआ चिक्कू और उसके दोस्तों को देख रहा था। आज तो दावत होने वाली है। हाथी का बच्चा, ये है आज का शिकार। अरे चीता आ गया, जल्दी आ जाओ। चीता आ गया, जल्दी आ जाओ। अरे ऐसे चिल्लाओगे तो जो जग रहे हैं सिर्फ वही तो भागेंगे। अरे हाँ, ठीक कहा। मेरी भी नींद उड़ा दी। अब जब जग ही गई हूँ तो मैं भी भाग लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डरती हूँ उससे, मगर फिर भी चलती हूँ। प्लीज मुझे मारना मत। नहीं, मैं तो तुम्हें खा जाऊंगा और कुछ नहीं। मैं निर्दोष हूँ। हाँ, मैं भी तो, जब मैं सोता हूँ। प्लीज मुझे एक बार जाने दो। तुम्हें चाहिए तो एक अवसर देता हूँ। कैसा अवसर? देखो बेटा, मैं तुम्हें मेरे नाखूनों से मारूं या दांतों से वार करूं या फिर वो लकड़ी ही काफी है। वो लकड़ी ठीक है। ठीक है। तुम? तुम्हें अपनी भूख मिटाने के लिए मेरा ही बेटा मिला था। मुझे पता नहीं था, अभी पता चला। चिकू, तुम्हें निकलने से पहले मुझे बता देना चाहिए था। अगर ईथी चिड़िया नहीं आती और मुझे नहीं बताती तो क्या हो जाता? तुम छोटे हो चिकू, उन जैसे नहीं हो, तुम्हें समझना चाहिए। चलो मुझे बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हें मैं लेकर चलता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, इससे आगे मैं आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलो अब साथ चलो। इसके बाद से जहाँ भी जाना हो मुझे बताकर जाना, समझे? हेलो जूनू, क्या हुआ तुम्हें? तुम बहुत सुस्त लग रहे हो आज। मैं क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूँ। अरे तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? यही तो समस्या है मेरे दोस्त, मैं जोर से भौंक नहीं पा रहा। ओहो, लगता है तुम बीमार हो गए हो। इस कुत्ते को ठीक नहीं है, हमें इसे कहीं छोड़ना होगा। मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा था। बिना भौंकने वाले कुत्ते का कोई फायदा नहीं। तो सोच क्या रहे हो? खाना तो नहीं खिलाना पड़ेगा उसको। ठीक है, कल सुबह तक इंतजार करते हैं। और ये बिल्ली, ये कहाँ से आ गई? इसे भगाओ यहाँ से।
लेकिन कल किसी भी कीमत पर हमें इसे बाहर छोड़ना ही होगा। अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। तुम आओ मेरे साथ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अब ज्यादा मत सोचो, चलो चलें। फिक्र मत करो दोस्त, ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। और फिर जुन्नू उस बिल्ली के साथ चलते हुए अपने मालिक के घर से काफी दूर चला गया। हे दोस्त, मुझे बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? घबराओ मत, हम अभी जंगल की ओर जा रहे हैं डॉक्टर उल्लू से मिलने। क्या कहा? जंगल? मुझे डर लग रहा है, मैं इससे पहले कभी जंगल नहीं गया। तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बिना डरे चलो मेरे साथ। और इस तरह जुन्नू पहली बार बिल्ली के साथ जंगल की तरफ चला गया और अगली सुबह दोनों भी जंगल पहुंच गए। पहली बार जंगल देखने की उत्सुकता जुन्नू के चेहरे पर नजर आ रही थी। हो वाह, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। सही कहा, ये हमारे गांव जैसा नहीं है। यहाँ हमें पूरी आजादी है। ओह, तुम तो यहाँ रोज आते हो दोस्त। कितने भाग्यशाली हो तुम। मुझे जलन हो रही है। मेरी आधी बीमारी तो भाग गई। मैं अभी स्वस्थ हूँ मेरे दोस्त। वैसे हम यहाँ पहुँच तो गए हैं, लेकिन हमें यहाँ से कहाँ जाना है? वो ना हमें ना किसी से पूछना पड़ेगा। क्या तुम्हें सही रास्ता पता नहीं है? वो क्या है कि मुझे याद नहीं है। देखो, चलो उस मिट्ठू से पूछते हैं। हे दोस्त, तुम यहाँ आ सकते हो? क्या चाहिए तुम्हें? दोस्त, हम पास के ही गांव से आए हैं। किस लिए? डॉक्टर उल्लू से मिलने। उल्लू डॉक्टर? बुद्धू कहीं के। उल्लू डॉक्टर अभी तो गांव में रहते हैं। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। दोस्त, तुम सच बताना, तुम्हें पता था ना कि उल्लू गांव में ही होगा? मुझे पता था। तो तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? चलो यहाँ से, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ दोस्त। सच बताओ, तुमने झूठ क्यों कहा? सच कहूँ तो मुझे ना जंगल देखने का बहुत मन था दोस्त, पर मुझे अकेले आने में डर लग रहा था। अच्छा, फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ मत। वो तो मैंने बस ऐसे ही डायलॉग मार दिया दोस्त, माफ कर देना। चलो जल्दी गांव जाके डॉक्टर उल्लू से मिलते हैं। मेरे ठीक होने पर ही मालिक मुझे घर में ले जाएंगे। जूनू मेरे दोस्त, अब हम इतनी दूर तो आ गए हैं, क्यों ना हम थोड़ी देर जंगल में घूम लें और फिर वापस जाएं? सांप! आहा, आज का शिकार तो बहुत बड़ा है। तुम्हें क्या चाहिए? रास्ते से हटो। मेरे इलाके में आके मुझे ही हटने के लिए कह रहे हो? तुम में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? तुम हटते हो या नहीं? तुम्हें पता चला कि मैं कौन हूँ तो हट जाओगे। ओह, तो बता ही दो, हो कौन तुम? मैं एक शूरवीर तेंदुए के बच्चे के साथ जंगल घूमने आया हूँ। मुझे जंगल घूमना है। इसकी बातों में दम तो है, दिखता भी है तेंदुआ भाई की तरह ही है। एक बात बताओ, तुम किस तेंदुआ के बारे में बात कर रहे हो? एक ऐसा तेंदुआ जो इस जंगल का रक्षक है। ओह, ये तो सच बोल रहा है। ऐसा है क्या? तो आप अपनी सैर जारी रखिए। तेंदुआ भाई को मेरा सलाम कहना। सांप चला गया। सच में चला गया ना?
अच्छा, तुम उस तेंदुए को कैसे जानते हो? तेंदुए तो हर जगह महान होते हैं, सही कहा ना मैंने। अच्छा, ये बात है। खैर, हम उस सांप से बच तो गए। जल्दी निकलते हैं यहाँ से। कहाँ? घर, यहाँ बहुत खतरा है। और उसी वक्त एक लोमड़ी और एक तेंदुआ उसी रास्ते से गुजर रहे थे। ये राजा शेर तो बहुत अहंकारी है। पता है, लेकिन अगली बार मैं राजा बनूंगा। आप राजा बनेंगे तभी तो जंगल का विकास होगा। लगता है कोई आ रहा है। दोस्त, सच बताना, तुम यहाँ कभी नहीं आए थे ना? अब मैं क्या कहूँ दोस्त, मैं आज पहली बार जंगल घूमने आई हूँ। बहुत दिनों से आने का मन था मेरा। ओहो, फिर? मैं सच कह रही हूँ दोस्त, मैं तो आज तक पास वाले गांव में भी नहीं गई हूँ। कौन हो तुम? यहाँ इस जंगल में तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। यहाँ घूमने आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो आदरपूर्वक नमस्कार कर रहा था। मैं इनका छोटा भाई हूँ। क्या ये सचमुच तुम्हारा छोटा भाई है? अगर आप मुझे पूछे तो इसका सही जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मुझे खुद ही शक है। दिखता तो कुछ मेरे जैसा ही है। मुझसे माँ ने कहा था कि मेरा एक भाई है। ओ अच्छा, पर तुम कौन हो? अरे ये तो मेरा दोस्त है, हमारे तेंदुए राजा का इकलौता वारिस। आहा, आज तो तुम दोनों का स्वागत मैं मेहमानों की तरह करूंगा। मेरे भाई, क्या तुम मेरे साथ घर नहीं चलना चाहोगे? आएंगे, जरूर आएंगे। हम इतने दूर तुम्हें ही तो मिलने आए हैं। जुन्नू के झूठ पर विश्वास कर तेंदुए और लोमड़ी ने उन दोनों को साथ में लिया और उनकी खातिरदारी की। क्यों ना हम दोनों यहीं पर रह जाएं दोस्त? अरे मूर्ख, हम तुम्हारी वजह से यहाँ फंसे हैं। हमारा झूठ पकड़ा जा सकता है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। मंजाड़ी जंगल में चेम्बन बंदर और अम्बू गिलहरी ये सबसे नटखट जानवर थे। एक बार वो जंगल से जा रहे थे, तभी चेम्बा, देखो, क्या तुमने देखा? ये मादी कौवे का घोंसला है ना अम्बू? हाँ, कौवा और कोयल अभी एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। ओ अच्छा, कब से? चेम्बा, क्या तुम इस जंगल में नहीं रहते क्या? सबको इस बारे में मालूम है। अगर ऐसा है तो कुछ करते हैं। तो आओ, एक रास्ता है। उन नटखट जानवरों ने कौवे के घोंसले के अंडे पेड़ के छेद में छिपा दिए। अब देखो कैसे मजा आएगी। चलो, वो कौवे के घोंसले की तरफ जाते हैं। सच है अम्बू, चलो चलते हैं। अम्बू और चेम्बन मादा कौवे के घोंसले के पास पहुंचे और वहीं एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। बस थोड़ी ही देर में मादा कौवा वहां आकर पहुंच जाती है। चेम्बा, मादा कौवा यहीं आ रही है। देखो, अब कुछ मजा आएगा। वहाँ देखो, मादा कौवा घोंसले में घुस गई है। ओह, मेरे अंडे! मेरे घोंसले में कौन आया था और मेरे अंडे चुरा के ले गया? मौके का फायदा उठाकर दोनों नटखट जानवर पेड़ के पीछे से बाहर आ गए और मादा कौवे से कहते हैं, अरे पता है, हम दोनों ने मिलकर उस कोयल को घोंसले में घुसते हुए देखा। ओहो, मैंने कोयल पर भरोसा किया, उसने मुझे धोखा दिया। मैं आज ही उसका घमंड तोड़ दूंगी। आज का दिन बहुत अच्छा है। चल देखते हैं कैसे मजा आता है।
नहीं तो हम झगड़ा लगा देंगे। चलो जल्दी चलते हैं। क्या हुआ? तुम गुस्से में क्यों हो? तुम मेरे अंडे चुराने के बाद नादानी का नाटक कर रही हो। जल्दी से मेरे अंडे दे दो। अंडे चुराए? मैंने? हाँ, ये तुम हो। अरे तुम्हें पता है ना, हम तो घोंसला बनाते ही नहीं है, तुम्हारे ही घोंसले में अंडे देते हैं। कोई झूठ नहीं, तुम ही हो जिसने मेरे अंडे चुराए। अरे अरे चिंबा, उन लोगों ने झगड़ना शुरू कर दिया। इस प्रकार चेम्बन और अम्बू के कारण कोयल और मादा कौवा फिर से दुश्मन बन गए। वैसे ही एक दिन चेम्बन और अम्बू नदी पार करके बगल वाले गांव चले गए। कौवे और कोयल में हुई लड़ाई, मजा आया कैसे मजा आया। कौवे और कोयल में हुई लड़ाई, मजा आया कैसे मजा आया। मजा आया। अरे देखो, हम गांव पहुंच गए। अब कहाँ गाना जम रहा था। गांव की सुंदरता को निहारते हुए वो जैसे जैसे चल रहे थे, वैसे ही सामने वाले घर में उन्हें एक पंछियों का पिंजरा दिख गया। उसमें एक पका हुआ आम था। अम्बू रुको जरा, वो देखो उस पिंजरे में मेरे पसंदीदा फल है। मुंह में पानी छूट गया रे। चलो वो पिंजरा खोलते हैं और ले लेते हैं। चेम्बन की मदद से आजाद हुए तोते चेम्बन और अम्बू के पीछे ही उड़ते चले गए। कितने मीठे फल है। अरे चेम्बा, चलो जल्दी जंगल चलते हैं। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। किस लिए? मुझे नहीं पता, ये हमारा जंगल नहीं है। तो अगर हमने हमारी करतूतें यहाँ गांव में खेली तो हम पकड़े जाएंगे। गांव हो या जंगल, मेरे लिए सब एक ही है। ऐसी बात नहीं है चेम्बा, जंगल हमारा घर है। हमें वहाँ पे स्वतंत्रता है। हमें वहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। पर गांव, डरो मत तुम, जाएंगे हम। अरे हम फंस गए, हमें छोड़ दो, हम कुछ नहीं करेंगे। ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं है चेम्बा, इंसानों को हमारी भाषा नहीं समझेगी। दोनों तोते एक पेड़ की टहनी पर बैठकर सारी घटना देख रहे थे। भले ही ना चाहते हुए, पर वही लोगों ने हमारी मदद की। हाँ, हमने उन्हें मदद करनी चाहिए। हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? कुछ तो रास्ता निकलेगा ही। चलो देखते हैं। मादा कौवा, हमारी मदद करो। हमारे दोस्त बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं। हमारी मदद करो। आप सब कौन हो और क्या बात है? एक आदमी ने हमारे दोस्त बंदर और गिलहरी को जाले में पकड़ लिया। हमारी सहायता करिए। तुम चिंता मत करो, हम उन्हें बचा लेंगे। वो किस तरफ गए हैं? हमारे पीछे पीछे आइए। हमें कुछ मत करो, हमें छोड़ दो। हम वापस नहीं आएंगे इस गांव में, हमें छोड़ो ना। चेम्बा, तुम चाहे कुछ भी कह लो, पर इंसानों को हमारी भाषा नहीं समझेगी। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे हमें बचाओ। अरे अरे जाओ कौवो जाओ। अरे बचाओ। हे भगवान, बच गए। अरे दीदी, तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं अक्सर खाने की तलाश में गाँव आती हूँ। मादा कौवा, आपने हमारी मदद की, उसके लिए बहुत शुक्रिया।
सच है दीदी, हमें माफ करो। हमने ही तुम्हारे अंडे उस दिन छिपाए थे, माफ कर दो। इसका एहसास मुझे कुछ देर बाद हुआ। चलो ठीक है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जिसने आपकी सहायता की। हाँ, किसने मदद की? वो उन तोतों ने। हम दोनों उस पिंजरे में बंद थे जो आपने खोला। वो आप ही है ना जिन्होंने हमें बचाया। हमें इसी तरह आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। हमने बहुत गलतियाँ की है, हमें माफ कर दो। ये सब हमारी ही लापरवाही का नतीजा है। हम इसके बाद कभी तंग नहीं करेंगे। इस प्रकार मादा कौआ और दोनों तोतों को धन्यवाद देते हुए चेम्बन और अम्बू अपने जंगल वापस लौट आए। वापस आते समय चेम्बन चुराई हुई टोपी वापस लौटाना बिल्कुल नहीं भूला। कनरन किसान के घर चूहों की परेशानी बहुत बढ़ गई थी। चूहों की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उसने बहुत कोशिश की। और फिर वो एक बिल्ला लेकर आया। सरसू, आज से चूहों के बुरे दिन शुरू हो गए। चूहे अटारी में अनाज खा रहे हैं और अब बढ़िया जीवन जी रहे हैं। ये बिल्ला यहाँ सभी चूहों को एक के बाद एक खाकर बड़ी खुशी के साथ रह सकता है। चलो इसका नाम मिट्टू रखते हैं। बढ़िया, मिट्टू। मिट्टू बिल्ला। मिट्टू, मिट्टू बिल्ला। अरे बाप रे, एक बिल्ली! यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं। मैंने अपने दोस्तों को बता देना चाहिए। मुझे लगता है उसे मिट्टू नाम पसंद आया। इसे जल्दी से दूध तो दे दो। इसे दूध और घी खाकर ताकतवर बनना होगा। इसे चूहे जो पकड़ने हैं। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मिट्टू बिल्ले के डर से चूहों ने अपने बिल से बाहर निकलना बंद कर दिया। अब इतने दिन हो गए, मैं तुम सब से एक ही चीज कह रहा हूँ कि इस बिल्ले से पीछा छुड़ाओ। अगर किसी के पास कोई तरीका हो तो जल्दी से बता दो। इतना सोचने के बावजूद भी कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है उस्ताद। तो फिर भलाई इसी में है कि हम जल्दी से यहाँ से निकलकर कहीं और चले जाएं। तब तक तुम में से कोई भी उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। कुछ समय पहले मैं रसोई घर में नारियल का टुकड़ा खा रहा था और उसी समय वहाँ पे ये बिल्ली आ गई। हाँ, और फिर? वो धीरे धीरे मेरे पास आया। मैं वहाँ पे नारियल का टुकड़ा खाते हुए खड़ा था, डरा डरा सा, और वो मेरे बाजू से चले गया। हाँ, और उसने तुम्हें कुछ किया नहीं? वो तो मेरे बाजू से ऐसे निकला जैसे उसने मुझे देखा ही ना हो। बहुत सोचने के बाद भी मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि भला क्यों। ऐसा क्यों है, मैं तुम्हें बताता हूँ। घर के मालिकों ने दिए हुए दूध, अंडे, मांस, मच्छी खाकर वो बिल्ला बहुत ही भारी और मोटा हो गया है। शायद वो हम सबको एक साथ खाने की सोच रहा होगा। मित्र, मित्र, मित्र! बिना कोई शोर मचाए क्या बात है, बोलो। हमारा कुंजन चूहा और वो मोटी बड़ी बिल्ली वहाँ पे। हाँ, अपना कुंजन? अरे चलो सब। अरे कितने नटखट हो तुम कौन हो? क्या नाम है भाई तुम्हारा? मैं कुंजन हूँ। तुम्हारा नाम क्या है भाई? मैं मिट्टू। मुझे सब मिट्टू बिल्ला कह के बुलाते हैं। हाँ? क्या तुम उस चूहे के दोस्त हो?
उस चूहे को मार डालो। अरे बाप रे! ओह, वो चूहा भी भाग गया। तुम एक छोटे से चूहे को भी नहीं पकड़ पा रहे हो मिट्टू। चलो जाओ यहाँ से। खाना खाने और मोटा होने के अलावा इस बिल्ली का यहाँ कुछ काम नहीं है। क्या हो गया सरसू? ओह, मैं यहाँ बिल्ले के बारे में बात कर रही थी। हमने चूहा पकड़ने के लिए बिल्ला लाया था। अब इससे क्या हो गया? बिल्ला खाकर मोटा हो रहा था। चूहे भी बहुत बढ़ गए हैं। अगर कोई चूहा बिल्ला के सामने आता था तो वो उसे नजरअंदाज कर देता था। अब हम क्या करेंगे? दरअसल मिट्टू बिल्ला चूहों का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। अरे भाई शोर मत करो, मुझे सोने दो ना, कितनी बात करते हो। अरे मोटे बिल्ले, क्या तुमने ये देखा नहीं? आलसी मिट्टू बिल्ला कोई काम का नहीं। ये घर मालिक के ध्यान में आया और एक दिन घर मालिक ने मिट्टू बिल्ले को दूर एक जगह छोड़ दिया। ओह, मैं इन चूहों से तंग आ चुकी हूँ। हमने एक बिल्ला लाया पर उसका कोई मतलब नहीं रहा। किसी ने कहा है चूहों को हराने के लिए हमें घर जला देना चाहिए। मुझे भी लगता है हमें कुछ करना चाहिए। सरसू, देखो एक बिल्ला आ रहा है। ये मिट्टू बिल्ला है ना? वो सिर्फ 2 ही हफ्ते में इतना पतला हो गया। अब मैं इसे खाना नहीं खिलाऊंगी। इसे भूखा मरने दो। जब ये भूखा था, इसने शिकार को पकड़कर खाना सीख लिया। अब हमारा मिट्टू यहाँ के सारे चूहों का सफाया कर देगा। मिट्टू बिल्ले ने आलस छोड़ दिया और सभी चूहों का सफाया कर दिया और इस प्रकार मिट्टू उनका चहीता बन गया।